भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 पर कहा कि कांग्रेस के इतिहास पर नजर डालिए। कांग्रेस केवल नाम बदलने में लगी रहती थी। कोविड के समय मजदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मोदी सरकार ने अपने सारे खजाने खोल दिए थे। हमने एमजी नरेगा में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया था, जो कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती थी। कांग्रेस के समय लोगों को पैसा नहीं मिलता था। एक तरीके से वॉकआउट भी किया, प्रोटेस्ट भी बाहर कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? गांधी जी की तस्वीर लेकर के प्रोटेस्ट करेंगे। कहा जा रहा है उनका अपमान हो रहा है गांधी जी का। देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। भाजपा एनडीए की सरकार लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने अंग्रेजों के समय के कानून भी खत्म कर दिए, 1500 से ज्यादा नए कानून भी बना दिए। लेकिन मैं जब आप एमजी नरेगा की बात करते हैं और आप कंपैरिजन राम जी पे करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस के इतिहास पर डालिए, 1989 में इस योजना का नाम क्या था, किसके नाम पे था? 1999 पे किसके नाम पे हुआ? उसके बाद यूपीए की सरकार आई तो इन्होंने नाम कितनी बार बदला? कांग्रेस केवल नाम बदलने में लगी रही। हमने गरीब मजदूर के लिए या जो जरूरतमंद है, ग्रामीण अंचल में जो रहने वाले हैं, उन लोगों को जब कोविड के टाइम पे रोजगार देने की बात आई तो नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सारे खजाने खोल दिए। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा हमने मनरेगा में किया, जो कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती थी। कांग्रेस के समय लोगों को पैसा नहीं मिलता था, बिचौलिए खा जाते थे, कुछ एसेट नहीं क्रिएट होते थे। हमने जियो टैगिंग करने का काम हमने किया, बैंक खाते खुला के लोगों के खाते में पैसा डालने का काम हमने किया। इनके समय कहते थे 15 दिन में पैसा मिलेगा, 15 दिन क्या, कई महीने तक इनके समय पैसा नहीं मिलता था। हमने उसको वीकली करने का काम किया है। हमने 100 मैंडेज से बढ़ाकर 125 मैंडेज करने का निर्णय किया है। और यही नहीं, इसका बजट भी पहले से ज्यादा हो, राज्य सरकारों की भूमिका हो, 60-40 की रेशो बाकी राज्यों के लिए हो, जो पहाड़ी और पूर्ववर्ती क्षेत्र के राज्य हैं 90-10 की रेशो उनके लिए हो, वो भी हमने किया है, ताकि स्कीम का और विस्तार किया जा सके, राज्यों की भूमिका भी साथ में बढ़े, लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर और बढ़े। लेकिन कांग्रेस सदा गरीब का विरोध करती रही, जरूरतमंद का विरोध करती रही, और राम जी का विरोध तो कांग्रेस करती ही थी। मैं पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस वालों, राम सेतु का विरोध भी करते हो, राम मंदिर का विरोध भी करते हो, जहां राम शब्द आता है आप उसका करते हैं। लेकिन देश की जनता के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये कांग्रेस, या हमने जो कहा है, इसका नाम स्कीम का क्या है, विकसित भारत के लिए कैसे अपनी बड़ी भूमिका निभाएगी। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये हमने दिया है ग्रामीण के लिए। अगर आप नाम के साथ खेलोगे, नाम का विरोध करोगे, राम के नाम का विरोध करोगे, लेकिन गरीब की सुविधाओं का आप नहीं चाहते कि अगले 3 महीनों में गरीबों को और दिहाड़ी लगाने के लिए मिल जाए। आप नहीं चाहते कि गरीबों को दिहाड़ी बढ़कर मिल जाए, उनकी मानदेय भी बढ़ाने का काम इसके माध्यम से हो रहा है। तो कांग्रेस कब तक गरीब का, जरूरतमंद का और राम जी का विरोध करेंगे?